नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आपके लिए सभी टॉपिक, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अपॉइंटमेंट या फिर कोई अवार्ड से रिलेटेड या कोई डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, सभी के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। अंदर किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे, तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली में ये अवार्ड दिए गए और रोड सेफ्टी फोर्स ये किस स्टेट ने यहाँ पर डेवलप किया है। साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पहला ग्रैंड स्लैम हो चुका है, उसके विनर अब इस बार नए पर्सन कुछ बने हैं, तो उनकी बात होगी। कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न अब दिया जाएगा और ये 2019 के बाद भारत रत्न अब दिया जा रहा है। बीच में जो साल थे जैसे 2020, 2021, 2022, 2023 इनमें भारत रत्न नहीं दिया गया और अब कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। कौन है ये, क्या किया इन्होंने, क्या अचीवमेंट रही, सारी बात करेंगे। साथ साथ प्लेयर, ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इसकी बात करेंगे। साथ साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और उसके बाद कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज की तो बात करते ही हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, जिसके डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, और इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो फिल्म थी ये आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बेस्ड थी और इसको डायरेक्ट किया है विनोद चोपड़ा ने, जो कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीते हैं। अब दूसरे अवार्ड्स की बात कर ले। ये दोनों कलाकार थे, लीड एक्टर थे 12th फेल में। अगर 69th फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर, जो कि एनिमल में इन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया था, लीड एक्टर के रूप में काम किया था। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। इन्होंने काम किया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। और बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा 12th फेल में इन्होंने अपनी डायरेक्टरी की थी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये मिला है डेविड धवन को। डायरेक्टर हैं ये, और डेविड धवन वो हैं जो वरुण धवन जो इस समय पर कलाकार हैं उनके पिताजी हैं, और आप इनको शायद जानते भी होंगे। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल में आदित्य रावल, फराज के लिए इन्होंने काम किया था, फराज में इन्होंने काम किया था, उसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी फोर्स किस राज्य ने यहाँ पर डेवलप की? रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंजाब सरकार ने रोड सेफ्टी फोर्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये रोड सेफ्टी जो फोर्स है ये रोड एक्सीडेंट को यहाँ पर कम करने की कोशिश करेगी। या ये हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद लेगी। इनके पास हाईटेक व्हीकल्स होंगे जिससे कि रोड सेफ्टी को बेहतर किया जा सके। ठीक, तो अभी रिसेंटली में पंजाब सरकार ने रोड सेफ्टी फोर्स को लॉन्च किया, जिसमें अब धीरे धीरे नियुक्ति होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, टाटा ने अभी रिसेंटली में एक इंडियन पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए एयरबस के साथ यहाँ पर, एरोस्पेस कंपनी है फ्रांस की, इसके साथ यहाँ पर साइन अप किया है। तो टाटा और एयरबस का ये पहला साइन अप नहीं है, ये दोनों इस बार तो हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए साइन अप कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो C295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था उसको डेवलप करने के लिए, भारत में डेवलप करने के लिए एयरबस और टाटा ने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही चल रहा है, बस अब ये हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं।
ठीक। और जो वो एयरक्राफ्ट थे वो 56 एयरक्राफ्ट की सप्लाई इंडियन एयरफोर्स को इनको देनी है, दोनों को मिलकर। उस टाइम पर भी इन लोगों ने अभी साइन अप किया और ऐसा करते समय भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी टाटा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल एक क्रिकेटर है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एशियन गेम्स में जो भारत को गोल्ड मेडल मिला है उसमें इन्होंने अहम योगदान किया, इसीलिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर इनको डीएसपी की जो पोस्ट है वो प्रोवाइड करा दी है और उनको ज्वाइनिंग लेटर साथ साथ यहाँ पर 3 करोड़ रुपया भी इनको दिया है इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एशियन गेम्स में। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या? दीप्ति शर्मा। इनको डीएसपी उत्तर प्रदेश में बनाया गया, प्लस 3 करोड़ रुपया दिया गया और ये आगरा से बिलोंग करती हैं। एशियन गेम्स में जो भारत को गोल्ड मेडल मिला वहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। साथ साथ आईसीसी के द्वारा ना हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, तो दिसंबर के महीने के लिए जनवरी में यहाँ पर अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ का, वो दीप्ति शर्मा को ही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा का नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये दीप्ति शर्मा है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो कि ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में टेनिस के। एक तो ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच होगा, उसके बाद विंबलडन होगा, उसके बाद यूएस होगा। तो ये 4 में से सबसे पहला साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जैनिक सिनर ने जीत लिया है। जैनिक सिनर जो कि इटली के प्लेयर है और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम, इनका पहला ग्रैंड स्लैम है जो इन्होंने जीता है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से। याद रखिएगा इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के प्लेयर हैं उनको यहाँ पर इन्होंने हरा दिया। और इटली के, अगर इटली की बात करें तो इटली के तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम यहाँ पर जीता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में वुमेन सिंगल टाइटल को जीता है एरिना सेबलेंका ने। किसने? एरिना सेबलेंका। मेल में जैनिक सिनर और फीमेल में एरिना सेबलेंका। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को चिल्ड्रन, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को बच्चों पर यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और 2021 में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला था। इसका नाम है मॉक्स्यूरिक्स। क्या? मॉक्स्यूरिक्स। ये पहली अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन है जिसको 2021 में अप्रूव किया गया था। अब इस पे टारगेट है कि 2.5 लाख बच्चों पर ये टेस्ट की जाएगी और ये कहाँ पर चलाया जाएगा? पूरा एक कैंपेन टाइप का ये कैमरून में चलाया जा रहा है। कैमरून में ये इनिशिएटिव चल रहा है। वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम जो कि बच्चों पर यहाँ पर लगाई जा रही है। इसकी जो एफिशिएंसी है ये माना जा रहा है कि जो डेडली मलेरिया के वायरस, मलेरिया के पैरासाइट्स हैं उनमें 30% अफेक्ट काम करती है। ठीक, तो कैमरून जिसकी कैपिटल याउंडे है और पॉल बिया यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जोसेफ गुटे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अफ्रीकन देश है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जॉइंट एयर एक्सरसाइज फ्रांस, यूएई और भारत तीनों ने मिलकर अरेबिक सी में की है। अरेबिक सी में इसका नाम है डेजर्ट नाइट। क्या? डेजर्ट नाइट। अरेबिक सी में करने का रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है रेड सी में ना हाउथीज ने लगातार वहाँ पर आतंक मचा रखा है। आतंक हम अपने सेंस में कह रहे हैं। आतंक का मतलब वहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो पानी के जहाज हैं, उनको वो लगातार लूट रहे हैं और लगातार रोक रहे हैं। इसकी वजह से उन पर प्रेशर दिखाने के लिए, उनको अपने कोलैबोरेशन को दिखाने के लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। रिसेंटली में आपने देखा कि हाउथीज पर एयर स्ट्राइक भी की थी यूएसए और यूके की जो एयर फोर्स है उन्होंने। और अभी रिसेंटली में यूएस ने चाइना से भी मदद मांगी है कि वो यहाँ पर हाउथीज को कंट्रोल करने में दुनिया की मदद करे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी
जो कि अपनी एक सब्सिडरी बनाएगी जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव पर काम करेगी, और गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है। तो भारत की एक महारत्न कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि आप एक अपनी एक सब्सिडरी बना लीजिए, वो ग्रीन एनर्जी पर काम करे, और वो सब्सिडरी ग्रीन एनर्जी पर काम करेगी, और आप तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो महारत्न कंपनी ONGC जिसको यहाँ पर अप्रूवल मिला है, और वो अप्रूवल ये है कि वो अपनी एक सब्सिडरी बनाकर ग्रीन एनर्जी पर काम करेगी, और भारत का टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो कार्बन न्यूट्रल बनने में एक अहम योगदान ये कर पाएगी। ONGC की बात करें तो 1956 में इसे फाउंड किया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीवन रक्षा पदक रिपब्लिक डे के अवसर पर यहाँ पर अनाउंस किए। तो जीवन रक्षा पदक 31 लोगों को यहाँ पर अनाउंस किया है, 31 लोगों को। 31 लोगों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जीवन रक्षा पदक में। तो इसमें पहला अवार्ड, सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, और ये कितने लोगों को, 3 लोगों को यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। साथ साथ उत्तम जीवन रक्षा पदक ये 7 लोगों को दिया जाएगा, और 21 यहाँ पर 21 यहाँ पर जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाने हैं, ठीक। और होम मिनिस्ट्री के द्वारा इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के अवसर पर कौन आए थे? तो रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के आए थे, और इमैनुअल मैक्रोन के आने के साथ ही यहाँ पर उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो एक दल है, वो भी यहाँ पर आया, उन्होंने भी मार्चिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत के और साथ साथ नेपाल के जवान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा चीफ गेस्ट कौन आए थे इस बार, जो कि 75वां नंबर का हमारा इस बार का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। तो रिपब्लिक डे परेड थी, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे, और लास्ट ईयर इजिप्ट के प्रेसिडेंट, जो कि अब तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब्दे फतेह अल सीसी, वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे, ठीक। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट और मोदी जी। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे, उनके साथ ही उनकी मिलिट्री दल आया था, और उस मिलिट्री दल ने यहाँ पर मार्च भी किया, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन लुइस नोएल। कौन? कैप्टन लुइस नोएल। इसमें भारत के सोल्जर्स और नेपाली सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरे दल को मार्च करते हुए। अगला क्वेश्चन है, टू किल अ टाइगर, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है डॉक्यूमेंट्री, इसके डायरेक्टर कौन है? देखिए, टू किल अ टाइगर इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से, और ये डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर है निशा पहूजा। कौन है? निशा पहूजा, जो कि 96 एकेडमिक अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड, दोनों मतलब एक ही है। तो एकेडमिक अवार्ड कह लीजिए चाहे ऑस्कर अवार्ड कह लीजिए, इसके लिए नॉमिनेशन इसको मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री है, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है टू किल अ टाइगर। निशा पहूजा इसकी डायरेक्टर है, जो कि इंडियन कनेडियन है, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये ऑल इंडिया कैंपेन है जिसको इनॉग्रेट किया गया भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक कैंपेन है जिसमें संविधान के बारे में यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे लोगों को पता चल सके कि उनके राइट्स क्या है, और जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, जो कि एक कैंपेन है, ऑल इंडिया बेस्ड कैंपेन है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। और इस कैंपेन को रन करेंगे हमारी मिनिस्ट्री, कौन सी? लॉ एंड जस्टिस की। तो ये रन करेगी, इस कैंपेन को लॉन्च किया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कई सालों के गैप के बाद यहाँ पर भारत रत्न दिया जाएगा, और भारत रत्न दिया जाएगा इस बार
कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे। 2 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है और इनको यहाँ पर भारत रत्न दिया जाएगा। ये जो इनकी जो बिहार के लिए इनके जो कार्य थे उनके लिए इनको अवार्ड मिलने वाला है। ये समस्तीपुर से बिलोंग करते थे, बिहार में भी समस्तीपुर एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुई जिसमें भारत के एक पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियन मैराथन चैंपियनशिप में सेकंड पर्सन बने हैं, सेकंड मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिनका नाम है मान सिंह। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 आवर और 14 मिनट्स 19 सेकंड में पूरी मैराथन को कंप्लीट कर लिया। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2017 में जब हुई थी, उस पर पहली बार भारत के मेल एथलीट ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, जिनका नाम गोपी थनाकल है। कौन? गोपी थोनाकल। और इस बार मानसिंह ने यहाँ पर गोल्ड मेडल एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जीत ली है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये किसको किसको दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो अचीवमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अवार्ड दिया जाता है और उत्तर प्रदेश को प्रगति के मैदान पर लाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस बार 2 लोगों को ये अवार्ड दे रही है। किसको? एक तो चंद्रयान मिशन से जुड़ी हुई एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम है ऋतु करिदाल श्रीवास्तव, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। साथ साथ कानपुर के एक एंटरप्रेन्योर हैं उनको, जिनका नाम नवीन तिवारी है। तो इन दोनों लोगों को यहाँ पर ये अवार्ड मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम टेम्पल में जो राम मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? तो उसके मूर्तिकार है अरुण योगी राज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी राज उनके नाम के आगे भी है, तो आप याद कर पाएंगे। तो अरुण योगी राज जो कि मूर्तिकार है, अयोध्या राम टेम्पल में जो रामलल्ला का जो मूर्ति है उसको बनाने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है क्या? इसके माध्यम से ना छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल क्या करेंगे? वहाँ आपको बिजली देंगे और अगर वो बिजली यूज़ होती है तो सरकार को आप रिटर्न उसको दे सकते हैं। मतलब सरकार अपने यूज़ के लिए लगाएगी और साथ साथ उन लोगों को बेनिफिट होगा कि उसका किराया वगैरह मिल जाएगा जिसके छत पे लगेगी उसको। जैसे कि आप पहले देखते होंगे टावर लगाया करते थे लोगों की छत पे, जहाँ पे स्पेस कम होता था लोगों की छत पे लगा देते थे, फिर उनको उसका रेंट देती थी कंपनी। उसी प्रकार से रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से सरकार यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही है कि अब क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए और इसके लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अगर सोलर पैनल आप अपनी छत में लगवाते हैं सरकार की इस स्कीम के माध्यम से, तो आपको वहाँ पर रेंट या फिर आपको अन्य सुविधाएं सरकार देने की कोशिश करेगी जिससे लोग प्रमोट हों और अपनी छतों में सोलर पैनल लगवाएं। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी लॉन्च करते हुए दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 में किसको दिया गया? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश के, इनको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो 51 लाख रुपया कैश सर्टिफिकेट दिया जाता है और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता तो उसमें 5 लाख रुपया और सर्टिफिकेट दिया जाता। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पॉली उमरगर जो अवार्ड है बीसीसीआई के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पूरे ईयर में दिया जाता है। तो पूरे ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पॉली उमरगर अवार्ड दिया गया है इस बार शुभमन गिल को। किसको? शुभमन गिल को। और इससे पहले दिया गया था जसमीत बुमराह को पिछले सीजन के लिए, और उससे पहले रविचंद्र अश्विन को, उससे पहले मोहम्मद शमी को। तो इस बार पॉली उमरगर अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है शुभमन गिल को, ध्यान रखिएगा।
ठीक, चलिए आगे बात करें तो आईसीसी के द्वारा भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आईसीसी के द्वारा तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत के प्लेयर सूर्य कुमार यादव को मिला, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य कुमार यादव जिनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक, उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पिछले साल के। अगला क्वेश्चन, बिहार में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पर इलाज भी चलेगा और बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? तो बिहार के समस्तीपुर में। ध्यान रखिएगा, इस इनॉग्रेशन में यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल खोला गया और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी बाद में। यहाँ पर जो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा, इसीलिए इसको कॉलेज हॉस्पिटल कहा जा रहा है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर प्रदेश में खुला है, ये खुला है बिहार में। तो अभी रिसेंटली में इनॉग्रेट हुआ और चर्चाओं में रहा, इसलिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौशल भवन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनॉग्रेट की गई है। नई बिल्डिंग है उनकी, कौशल भवन, और इसको इनॉग्रेट किया गया है भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी नई बिल्डिंग कौशल भवन अब कहलाई जाएगी, और कौशल भवन का इनॉग्रेशन किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इस मिनिस्ट्री को कौन संभाल रहे हैं? तो इस मिनिस्ट्री को धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स के द्वारा भारत की जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम जाइडस लाइफ साइंसेस, इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो जाइडस लाइफ साइंसेस को यहाँ पर अप्रूवल मिला, जो कि जेनरिक मेडिसिन पर काम करती है, और यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स के द्वारा इनको अप्रूवल दिया गया है। और ऐसा प्राप्त करने वाली इस अप्रूवल को प्राप्त करने वाली जाइडस पहली भारतीय कंपनी बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जाइडस की बात करें तो 1952 में इसे फाउंड किया गया। रमन भाई पटेल इसके फाउंडर हैं। अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और पंकज आर पटेल इसके इस समय पर चेयरमैन है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, जिनको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ये दोनों बीएसएफ से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, जिनको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि 2022 में ये जो पीस कीपिंग रोल है कोंगो में इन्होंने जो किया था, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, दोनों को। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नाटो के नए मेंबर कौन बन गए टर्की की पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद? तो नाटो जिसके 31 मेंबर थे अभी तक, अब इसके बन गए हैं कितने? 32, मतलब अप्रूवल मिला है, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है। तो स्वीडन ने यहाँ पर नाटो को ज्वाइन कर लिया है, और कुछ प्रोसेस होने के बाद नाटो का मेंबर बन जाएगा। और ये टर्की ने यहाँ पर अपने पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो नाटो, क्योंकि नाटो के जितने मेंबर हैं ना, सबको यहाँ पर अप्रूवल देना होता है, उसके बाद ही कोई नया मेंबर नाटो में जुड़ सकता है। तो नाटो जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, जिसमें कई रूल्स ऐसे हैं जो कि दुनिया को, लोगों को डराते हैं, जो इसके मेंबर नहीं है उनको डराते हैं, इसीलिए नाटो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। और अभी रिसेंटली में रशिया और यूक्रेन का युद्ध का कारण भी नाटो ही बना था। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग के द्वारा यहाँ पर स्वीडन को वेलकम किया गया। कुछ प्रोसेस होने के बाद ये भी नया मेंबर बन जाएगा। इस समय पर 32 मेंबर हो जाएंगे अब नाटो के। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी जिसने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की, सदा तंसीक नाम की एक्सरसाइज महाजन राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई, और पहला एडिशन है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया
5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल, जिसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत यहाँ पर फाइनल में हारा नीदरलैंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया मस्कट, जो कि ओमान की कैपिटल है वहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये 24 जनवरी को ऑब्जर्व होता है, जिसकी थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस रखी गई थी। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार 2019 में अनाउंस किया गया और डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद यूनेस्को और अन्य संस्थाओं के मदद से इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे राइट टू एजुकेशन इंडिया में करने के लिए 86th अमेंडमेंट एक्ट 2009 लाया गया, और जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इसको 2001 से हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी इस बार की थीम नथिंग लाइक वोट आई वोट श्योर रखी गई है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जनवरी को। 2008 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया। बच्चियों को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म एनिवर्सरी होती है, और उसी को यहाँ पर पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार ने 2021 में अनाउंस किया था। तो 2021 से हम लगातार 23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बेहतर लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।